दूसरी जानिब मॉडल कॉलोनी का इलाका जराइम पेशा अनासिर का गढ़ बन गया। दिन दहाड़े कीमती कार से भारी मालिक का सामान चोरी कर लिया गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। दिन दहाड़े कीमती कार से भारी मालिक का सामान चोरी किया गया है। बात करने के लिए अनुषा हमारे साथ ही मौजूद है। बताइएगा अनुषा, इस हवाले से। मॉडल कॉलोनी का इलाका जराइम पेशा अनासिर का घर बन गया। दिन दहाड़े कीमती कार से भारी माल का सामान चोरी कर लिया गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। अकेला मुलजिम गली में चलता हुआ कार की जानिब गया। फुटेज में देखा जा सकता है मुलजिम ने हाथ में पकड़े कपड़े को शीशे पर रखकर तोड़ा। क्वार्टर शीशा तोड़ने के बाद मुलजिम दूसरी जानिब जो है वो चला गया। मुलजिम वापस आया और कार को खोलकर अंदर चला गया। कार मुकम्मल डैशबोर्ड जो नेविगेशन सिस्टम था वो समेत कीमती अशिया निकाली। वारदात के बाद मुलजिम पैदल ही जो फरार होने में कामयाब हो गया। कार मालिक ने 15 कार पर फोन किया तो वो भी ना पहुंची। इलाका पुलिस की जानिब से भी जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ये वारदात जो है चोरी की डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मॉडल कॉलोनी थाने की हदूद में जो है वो पेश आई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में भी जो है चोर को वाज़ेह तौर पर जो है वो शीशा तोड़ते हुए चोरी करते हुए और फरार होते हुए देखा जा सकता है। जी अनुषा, ये बताइएगा कि दिन दहाड़े कीमती कार से भारी मालिक का सामान चोरी किया गया है। क्या सामान चोरी किया गया है, इस हवाले से डिटेल सामने आ सकी है? बिल्कुल, जैसा कि अभी कुछ पर में ही आपको बताया गया है कि जो सामान चोरी हुआ है इसके अंदर कहा बताया गया है कि जो गाड़ी का कीमती है, कार का मुकम्मल जिसमें डैशबोर्ड है, नेविगेशन सिस्टम है और इसके अलावा जो दीगर कीमती अशिया उसको निकाला गया और वो चोरी करके ये चोर जो फरार हुआ है। जी अच्छा अनुषा, ये भी बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या कहा गया है, कब तक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? फुटेज भी सामने आ चुकी है। जराये बता रहे हैं कि 15 मददगार पर फोन किया तो वो नहीं पहुंचे थे और इलाका पुलिस की जानिब से मुकदमा भी जो है वो दर्ज नहीं किया गया। अब जो है वो खबर नशर हुई, इसके बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है ये भी पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल जब तक हमारे जराये बता रहे हैं तो तब तक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज है वो नहीं किया गया था। जी, वाक़े का अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया पुलिस की जानिब से। मॉडल कॉलोनी का यह इलाका है जहां पर जराइम पेशा अनासिर का ये गढ़ बन चुका है। दिन दहाड़े कीमती कार से भारी मालिक का सामान भी चोरी हो चुका है। फुटेज भी सामने आ चुकी है, मगर पुलिस की जानिब से अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अनुषा, बताइएगा शहरी की जानिब से क्या कहा गया है? शहरी की जानिब से यही कहा गया है कि 15 को कॉल की थी लेकिन पुलिस जो है वो नहीं पहुंची थी। वो अपनी गाड़ी का शीशा भी तोड़ गया, महंगी गाड़ी का, और साथ में उसके महंगा सामान भी जो है वो ले गया। और शहरी की जानिब से भी जो है वो ये कहा गया, इलाका पुलिस की जानिब से भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जी, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अनुषा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जिला मरीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सुपर हाईवे से छीना गया सोलर पैनल का ट्रक बरामद कर लिया गया। सोलर पैनल का ट्रक आज सुपर हाईवे से 8 मुलजिमान ने छीना था। मुलजिमान ने ट्रक ड्राइवर को भी अगवा किया था। इस पर भी क्या तफसीलात है जानेंगे। अनुषा जाफरी हमारे साथ ही मौजूद हैं। बताइएगा अनुषा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मलीर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सुपर हाईवे से छीना गया सोलर पैनल का ट्रक बरामद कर लिया गया। एसएसपी मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी के मुताबिक सोलर पैनल का ट्रक आज सुपर हाईवे से 8 मुलजिमान ने छीना था। मुलजिमान ने ट्रक ड्राइवर को अगवा भी किया था। मुलजिमान ने ड्राइवर को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया था। एसएसपी मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी के मुताबिक मुलजिमान सोलर पैनल ट्रक छीनकर सुखन थाने की हदूद में जो है वो दाखिल हुए थे। इतला पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ट्रक बरामद करके जो ड्राइवर था उसको बागियाब करवा लिया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे जो है वो शुरू कर दिए और वाकई की सीसीटीवी फुटेज जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। एसएसपी मलीर के मुताबिक मुलजिमान ने ट्रक ड्राइवर को आंखों पर पट्टी बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया था और मुलजिमान ने ड्राइवर मोहम्मद शकील को तशद्दुद का निशाना बनाकर जो है वो कोर्ट मोहम्मद बिन कासिम की झाड़ियों में जो है वो फेंक दिया था, जिसके बाद जो है वो फौरी तौर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है वो ड्राइवर को बागियाब कराया झाड़ियों से और मुलजिमान फरार हुए। इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट मरीज पुलिस की जानिब से छापे जो है वो मारे जा रहे हैं। ये सोलर पैनल का जो ट्रक था वो लोड करके हैदराबाद की तरफ जो है वो जा रहा था। जी अनुषा, ये बताइएगा कि बताया जा रहा है कि 8 मुलजिमान थे, तो क्या इस पर कोई डिटेल सामने आ चुकी हैं कि 8 मुलजिमान से ज़्यादा भी लोग शामिल थे इसमें, एक पूरा ग्रोह है? और क्या कहना है पुलिस का, कब तक इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? 7 से 8 ये मुलजिमान बताए जा रहे हैं जो कि पिकअप सुजुकी KH 8708 पर सवार होकर आए थे। और अभी फिलहाल जो पुलिस का कहना है कि ये तादाद अभी कहना कबल वक्त होगी। इतला जो है वो आठ की आ रही है। फिलहाल जो पुलिस की जानिब से वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है।
और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे भी जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। जी, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी शुरू कर दिए गए हैं। जिला मलीर पुलिस की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सुपर हाईवे से छीना गया सोलर पैनल का ट्रक बरामद हो गया है। सोलर पैनल का ट्रक आज सुपर हाईवे से 8 मुल्जिमान ने छीना था। मुल्जिमान ने ट्रक ड्राइवर को भी अगवा किया था और पुलिस की जानिब से उन्हें बाजियाब करवा लिया गया है। ट्रक को भी बरामद कर लिया गया है और ट्रक ड्राइवर को बाजियाब करवा लिया गया है। सोलर पैनल का ट्रक आज सुपर हाईवे से 8 मुल्जिमान ने छीना था। बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेयर कराची का जिना ब्रिज और ICI ब्रिज का दौरा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कारपेटिंग और तरक्याती कामों का जायजा लिया। मेंबर सूबाई असम्बली आसिफ खान, मेयर कराची के तर्जुमान बराए सियासी उमूर करमुल्ला वकासी, DG इंजीनियरिंग वर्क्स असहर अली शाह और मुतलका अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। इसी पर तफसीलात जानेंगे। शोएब मुख्तार भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। शोएब, इस दौरे के हवाले से बताइएगा। और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जिना ब्रिज और ICI ब्रिज का दौरा किया है। मेंबर सूबाई असेंबली आसिफ खान, मेयर कराची के तर्जुमान बराए सियासी उमूर करमुल्ला वकासी, DG इंजीनियरिंग वर्क्स असहर अली शाह और मुतालिका KMC के अफसरान भी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा जो है मौजूद थे। मेयर कराची ने दोनों पुल पर होने वाली कारपेटिंग और तरक्याती कामों का जो है वो जायजा लिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। काम मयारी ना होने की सूरत में बिल अदायगी जो है वो नहीं होगी और जो मज़कूरा ठेकेदार होंगे उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ये भी बताया है कि पहले फेज में बंदे सड़कों, पुलों, अंडरपास की तामीर की मरम्मत के साथ साथ स्ट्रीट लाइट की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि फौरी तौर पर दीगर सड़कों की तामीर व मरम्मत का काम भी जो है वो शुरू किया जाएगा। KMC की तमाम सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की फराहमी का काम भी जो है वो जारी है। सड़कों की तामीर व मरम्मत के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। इस शहर को खूबसूरत और सरपंच जगह बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। जी शोएब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मेवा शाह कब्रिस्तान से मुतासिल सड़क का दौरा। मेयर कराची ने पेवर वर्क और सड़क के तामीराती कामों का भी जायजा लिया है। क्या तफसीलात हैं? शोएब हमारे साथ ही मौजूद है, बताइएगा शोएब इस हवाले से। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मेवा शाह कब्रिस्तान से मुतासिल सड़क का दौरा किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पेवर वर्क और सड़क के तामीराती कामों का जायजा लिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वादों को वफा कर रहे हैं। कराची के तमाम अजला में फिलहाल तफसील तरक्याती काम जो है वो जारी है। मेवा शाह कब्रिस्तान सड़क के तामीराती काम जो है मुकम्मल होने के बाद आवाम को आम दरों से सहूलत मुयस्सर आएगी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए स्ट्रीट लाइट्स और खुले मकामात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। तामीराती कामों में मयार को भी यकीनी बनाया जा रहा है और गफलत के मर्तकब जो भी ठेकेदार होंगे उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया है और बलदियाती इंतखाबात में उन्हें मैंडेट दिया गया है। हुकूमत सिंध ने कराची की तामीर और मरम्मत के लिए 218 बिलियन रुपए जो है वो मकसद किए हैं। अवामी मसाइल जो है वो हल किए जाएंगे, जबकि इस शहर की खिदमत करने के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार आपका। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। तिजारती मराकज़ भी बिजली की बंदिश से मुतासिर। रनछोड़ लाइन मार्केट में 11-11 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। दुकानदार कहते हैं सिर्फ 1.5 घंटे बिजली मिलेगी तो कारोबार कैसे करेंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई और फिर ऊपर से घंटों बिजली बंद, ताजिर दोहरी अजियत का शिकार। तिजारती इलाकों में बिजली की बंदिश से कारोबार मुतासिर होने लगा। रनछोड़ लाइन मार्केट में 11 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मार्केट के सदर शाहिद सोजेला कहते हैं कारोबारी औकात कार में सिर्फ 1.5 घंटा बिजली मिलती है।
दुकानदारों के लिए बिजली के बगैर कारोबार करना मुश्किल हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो लाइट के हवाले से बात है, हमारे कारोबारी जो टाइम है उसके मुताबिक जो ना तकरीबन 5 और 6:30 1.5 घंटे की लाइट है। इसके अलावा लाइट नहीं होती हमारे यहाँ। इसके अलावा अगर जो लाइट आती है तो जनरेटर की लाइट इस्तेमाल करते हैं। कि इलेक्ट्रिक से हमारी गुजारिश है कि कम से कम कारोबारी टाइम के अंदर अगर हमें लाइट देंगे तो कारोबार करेंगे तो बिल देंगे, और अगर लाइट नहीं होगी तो कारोबार कैसे करें? भाई लाइट तो होती नहीं है, 1.5 घंटे लाइट आती है, पूरे दिन लाइट नहीं होती। अब इस तरह हम लोगों ने बैटरी लगा के काम चल रहे हैं, और अभी आप देखें 2 बजे मार्केटें खुली है, लाइट चली गई, 5 बजे आएगी, 6:30 बजे दोबारा चली जाएगी, तो कारोबार तो बहुत मुतासिर हो गया, काम बिल्कुल भी नहीं। ताजिर कहते हैं कारोबारियों का अहतिकार में मार्केटों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना किया जाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची को खूबसूरत बनाने में गुलबर्ग टाउन सबसे आगे। सालाना 5 फ्लावर शो की बजाय 7वीं नुमाइश की तैयारियां जारी, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सरसब्ज और दिलकश बनाने का मिशन गुलबर्ग टाउन ने सबको पीछे छोड़ दिया। गुलबर्ग टाउन की पौधों की नर्सरी में गुले दाऊदी के मुनफरिद इक़साम की नुमाइश की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ बोले, साल के 7वें फ्लावर शो में गुले दाऊदी के 100 से ज़ायद रंगों के 1 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ये अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं, ये गुले दाऊदी जो क्रेंसनथेमम फ्लावर शो है। मुख्तलिफ मौक़े पे बताया है मैंने कि ये 3 फ्लावर शोज़ होते हैं पाकिस्तान में। TMC गुलबर्ग को वाहिद TMC है पाकिस्तान में जो इस फैमिली का, इस वैरायटी का डिस्प्ले करती है, और उम्र का एक बड़ा हिस्सा इस शौक़ में, इस सर्विस में सर्व किया है। कोशिश है कि लोगों को जो है नेचर से करीब लाया जाए। जो एनवायरनमेंट इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे अभी हमने हाल ही में एक बड़ी ड्राइव की है प्लांटेशन के हवाले से, कोशिश है कि लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। पौधों की तैयारियों में मसरूफ़ अमले का कहना था कि गुले दाऊदी की मुनफरिद नुमाइश के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं और इस काम के लिए हफ्तावार तातील की कुर्बानी भी दे रहे हैं। छुट्टी वाले दिन भी ये गुले दाऊद भी काम हो रहा है। पूरे साल की हमारी मेहनत है इसमें। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूरा ये करके दे रही है। इंशाल्लाह दूसरे सालों से इस साल इंशाल्लाह बेहतर नुमाइश करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। गुले दाऊदी सर्द मौसम का पौधा है, मगर कराची के गर्म मौसम में इसकी आबियारी कमाल महारत है, जिससे आवाम दिसंबर के महीने में लुत्फ अंदोज होंगे। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक है। रात गए IOG सिंध की टास्क फोर्स का इब्राहिम हैदरी में छापा, गुटके की बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई। औरंगी पुलिस ने मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोरंगी पुलिस ने डकैत गैंग के 4 मुलजिमान पकड़ लिए। बनारस मिलिंग होटल के करीब फायरिंग से पुलिस, एहलकार और डाकू जख्मी हो गए। तफसीलात कामरान मिनहास की रिपोर्ट में। पुलिस की क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। टास्क फोर्स की जानिब से खुफिया इतला पर इब्राहिम हैदरी में गुटका मावा बनाने की फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने बड़ी तादाद में तैयार गुटका मावा, गुटका बनाने का सामान और मशीनरी बरामद करके थाने मुंतकिल कर दी। बनारस मलंग होटल के करीब एहसन नामी सादा लिबास में मलबूस एहलकार से डाकू का आमना सामना हुआ। मजामत पर पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। एहसन की जवाबी कार्रवाई से डाकू अब्दुल वहाब भी जख्मी हुआ, जिसको पुलिस ने तहवील में लेकर पिस्तौल बरामद कर लिया। कोरंगी पुलिस ने खुफिया इतला पर 4 रुकनी डकैत गैंग के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। तर्जुमान कोरंगी पुलिस के मुताबिक मुलजिम आदि जराइम पेशा हैं। औरंगी पुलिस से मुबैना मुकाबले में एक डाकू जख्मी हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरा टीम के साथ कामरान मिनहास, सिटी 21। कराची होलसेल ग्रोसर्स के इंतखाबात का मार्का, उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम एक बार फिर सदर की निशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का इलेक्शन जीतकर मार्केट कमेटी के खिलाफ एक्शन उठाने का भी ऐलान। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। और इसके इलेक्शन उम्मीदवारों ने मुहिम तेज कर दी। होलसेल ग्रोसर्स के इलेक्शन 19 अक्टूबर को होंगे। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम का इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। कहा, मेरी टीम की कारकर्दगी मिसाली है। मैं खिदमत के जज्बे से ताजरों के साथ खड़ा रहा। मुखालिफ ग्रुप से सवाल करता हूँ, आप ताजरों की क्या खिदमत करेंगे? हमने जो काम किया है, कारकर्दगी जो हमने की है, हमारी टीम ने की है, वो जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान में अब कराची होलसेल ग्रोसरीज का नाम है। लेकिन मेरा सवाल जो हमारे मुखालिफ ग्रुप आ रहा है, मुखालिफ क्या बड़े हमारे ही दोस्त हैं, लेकिन ये मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि आप क्या खिदमत देंगे? अब आप कोई नई बात ला रहे हैं तो हम उनका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन परफॉर्मेंस को देखें,
और अगर वो रऊफ इब्राहिम ने काम किया है तो ज़रूर वोट डालें, वरना उनको डाल दें। अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, मार्केट कमेटी के खिलाफ एक्शन उठाएंगे। मार्केट कमेटी पैसे लेती है मगर सफाई और सड़कें ठीक नहीं करती। हमें मार्केट कमेटी पे भी एक्शन उठाना है कि मार्केट कमेटी तो ली जाती है, लेकिन आप मुझे बताएं उसके बदले में क्या उनकी सड़कें ठीक कर दी जाती हैं, क्या उनकी लाइटिंग ठीक कर दी जाती है, उनका कचरा उठता है? नहीं। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स है क्या? ये अयूब खान के दौर में हुआ था, जिसके अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। प्रोफेशनल टैक्स होना नहीं चाहिए। दूसरे टैक्सेस की मद में लेबर टैक्स, ये टैक्स, किसी लेबर को पेंशन मिल जाती है, क्या लेबर को रिलीफ देते हैं? इलेक्शन में मैनेजिंग कमेटी के 9 अरकान और 6 ऑफिस बैरियर्स का इंतखाब किया जाएगा। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21।